नमस्कार सर, ये बताइए पिछले एक साल में कोटा के व्यापार में कितनी घटत या बढ़त हुई है? क्या बच्चों की आमद कम हुई है कोटा में? बहुत कम हुई है सर, बच्चों की आमद कम। हाँ हाँ, 25% बच्चे आए हुए हैं। 25% बच्चे आए हैं। क्या कारण लगता है आपको इसके पीछे? ये बाहर पटना में, कानपुर में कोचिंग डल गई है, ऐसा सुनने में आया है, उस वजह से बच्चे आए नहीं। अन्य राज्यों में जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है खुल गए हैं, जिसकी वजह से कोटा में बच्चों के आमद कम हो गई है, ये कह रहे हैं आप? जी जी जी। तो उसका क्या प्रभाव जो है कोटा शहर पे आया है? कोटा में व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया सर। व्यापार बिल्कुल जीरो हो गया है। जी और कैसे उभरेगा कोटा इससे, जो है इस समस्या से कैसे उभरेगा? सर, उम्मीद है अगले साल बच्चे आ जाएं वापस, जी 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 जी। उससे ही व्यापार उभरेगा। और फिर कुछ अंडरपास बनने से भी व्यापार वीक हो गया गोबरा बावड़ी का। अच्छा, गोबरिया बावड़ी की जो यहाँ पर जो जिस मार्केट में मैं खड़ा हूँ, इनके व्यापार को बहुत बड़ा नुकसान जो है, ये यहाँ पर जो अंडरब्रिज बन जाने की वजह से ये जगह जो है नीचे आ गई है। और जैसा हमने अभी ऑटो वाले भाइयों से बात किया था, उनके व्यापार को बच्चों के कारण तो जो नुकसान हुआ ही हुआ है, उसके अलावा जो नुकसान हुआ है वो बेतरतीब जो ये ई रिक्शा चल रहे हैं उसकी वजह से। अच्छा, मैं ये कह रहा था अगले साल कैसे स्थितियां बदल जाएंगी? अगले साल तक जो कोटा, पटना, कानपुर, सीकर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट जो खुले हैं वो बंद थोड़े ही हो जाएंगे? ये बंद नहीं होंगे, पर सुनने में आया कोटा का रिजल्ट अच्छा बनेगा इस बार। अच्छा, तो कोटा के इंस्टीट्यूट जो है अपनी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं कि अब की बार ऐसा रिजल्ट लेकर के आए कि दोबारा से जो है उनके जो स्टूडेंट्स हैं उनका रुझान जो है एक बार दोबारा कोटा की ओर बढ़े। तो कोटा की जो कहानी हम दूर से सुन रहे थे, वही कहानी असल में है भी। मैंने जो फाइनेंशियल टाइम्स में स्टोरी पढ़ी उसके हिसाब से 30% 35% तक जो है कोटा के कोचिंग इंडस्ट्री का जो है नुकसान हुआ है। यहाँ पे अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें करते हैं और इस उम्मीद में लगाए बैठे हैं कि अगले साल स्थितियाँ बेहतर होंगी। कोटा जो है पूरे भारत में सबसे अच्छा रिजल्ट निकाल करके एक बार दोबारा से अपनी तरफ अपने बच्चों को जो है आकर्षित करने का प्रयास करेगा। ये एक समाधान मुझको समझ में आता है कि एक बार किस तरह से कोटा में जो है बच्चे वापस आएंगे। और कुछ कहना चाहेंगे आप? और तो क्या सर, पहले तो स्टोन का काम भी अच्छा था। अच्छा, अब वो भी डाउन हो गया है, जी जी जी। उस वजह से मार्केट में बहुत फर्क पड़ गया है। अच्छा, आपके जो एमपी साहब हैं, लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला साहब, कैसा विकास होगा? हाँ, पर्यटक आएंगे उससे, जी। काफ़ी पर्यटक आएंगे बाहर के। तो पर्यटक के आने से भी कहीं ना कहीं आप लोग के जो है काम धंधे में बढ़त आएगी। बढ़त आएगी। जी जी जी। तो चलिए कुछ और लोगों से अगले किसी पड़ाव पे बात करने का प्रयास करेंगे। कोटा की कहानी को टटोलने का प्रयास कर रहे हैं, कोटा के नब्ज़ को पहचानने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों श्रिंक हो रही है कोटा की कोचिंग इंडस्ट्री, क्या समस्याएं हैं? आने के कारण जो है ऑनलाइन क्लासेस हैं, अदर जो है सिटी में बड़े पैमाने के ऊपर कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो है बनना है। पटना एक बहुत बड़ा हब बन गया है, सीकर एक बहुत बड़ा हब बन गया है, दिल्ली अपने आप में एक कोचिंग का बहुत बड़ा हब रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि कोचिंग इंडस्ट्री अब कोटा से बाहर निकल कर के पूरे भारत में अपने पैर पसार रही है। तो जाहिर सी बात है कि कोटा का जो है कुछ ना कुछ जो है व्यापार जो है कम होगा, और उस व्यापार को जो कोटा कोचिंग इंस्टीट्यूट का व्यापार कम हो रहा है उसकी मार जो है ये पूरा का पूरा शहर जो है भुगत रहा है। चाहे कोई ऑटो वाला हो, किराने का स्टोर वाला हो, चाहे यहाँ तक कि कोई सैलून वाला हो, हर व्यक्ति जो है इसकी चपेट में है। तो चलिए किसी और पड़ाव पर जो है कुछ और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। आप हमारे इस कवरेज को यदि आपको पसंद आ रही है, चैनल का हैंडल है चलते चलते 802, और बातें पसंद आ रही हो तो अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। लगे कि इन बातों के ऊपर आप भी कुछ बात कह सकते हैं तो लिख भी दीजिएगा। आपको लगे कि ये कोटा की स्टोरी पूरे राजस्थान और राजस्थान से निकल के पूरे भारत में फैलनी चाहिए, तो आप अपने अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इन वीडियोज़ को जितने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोटा क्यों कराह रहा है। तो दोस्तों हम हैं इस टाइम गोबरिया बावड़ी मेन चौराहे पे, और ये है दिहाड़ी मजदूरी के लिए यहाँ पर लोग जो है खड़े होते हैं। इनसे समझेंगे कि रोजगार का क्या हाल है, क्या चल रहा है। बहुत गिर रेट तो रेट बहुत गिर गए। हाँ, कुछ काम धंधा नहीं मिल रहा।
दिहाड़ी कितनी दिन भर का 300 रुपया 400 रुपये 300-400 रुपए जो है दिहाड़ी मिल पा रही है, वो भी नहीं मिल रहे अभी तो। वो भी नहीं मिल रही है। हाँ जी। मिस्त्री की क्या दिहाड़ी है यहाँ पे? मिस्त्री की 800-700 चल रही है। और क्या, तो ये यहाँ पर जितने मजदूर खड़े होते हैं सबको मिल जाती है दिहाड़ी की? नहीं मिलती है सर, बेरोजगार भरे भूखा मरने के तान आ रहे हैं यहाँ पर तो पब्लिक को। 10% मिलती है बस नौकरी नहीं मिल रही है। सब बैठे हैं, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है यहाँ, कुछ भी काम नहीं मिल रहा है। रोटी खाने कोई सरकारी सहायता मिलती है आप लोग को? कुछ भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिल रही। कोई सरकारी सहायता मिलती है? यदि ये जो नहीं मिल रही कुछ भी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी ये नहीं जो मिल मोदी जी 80 करोड़ जो जनता को 5-5 किलो राशन दे रहे हैं, आप लोगों को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? वो भी नहीं मिल रहा टाइम पे। राशन तो मिल गया, राशन तो मिल गया, बन गया, पर कोटा का राशन बहुत गलत चल रहा है। वो ये क्या नाम है इसका, ये गलत चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आएगी, बिल्कुल आएगी। बीजेपी को ऐसे वो हटाना। मजदूरी चल गई, आलू की साग बहुत तगड़ी हो गई, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। कौन सा हरा दिया? आप लोगों ने कांग्रेस को? सचिन पायलट हाँ, कांग्रेस को जिताएंगे हम। अब तो बहुत टाइम है अभी चुनाव में। आपने तो जो है आपने तो रोटी पलट दी ना। हाँ जी, पलट दी। मजदूरों की मजदूरी मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए। 500 भी नहीं दे रहे, 300 रुपए दे रहे हैं, दिन भर काम कराते हैं। 200 रुपए 300 रुपए 6 बजे छोड़ दें, 6 बजे के पहले किसी में मजदूर को नहीं छोड़ते हैं। और ज्यादा करे तो जाओ भगो। राशन कार्ड भी बन गया। मेरी बात सुनो सर, क्यों नहीं बन रहा है? मेरी बात सुनो, होटल में काम किया है मैंने, 7 महीना हो गया। 8,500 रुपए 1 रुपए नहीं दे रहा मेरे को। ये होटल है जगपरा के पास, IT ऑफिस के पास। सर काम भी करवा लेते हैं पर पैसे भी नहीं देते हैं मेरे को। नहीं तो यहाँ पर नहीं तो इसकी सुनवाई का कोई सिस्टम नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं कर रहे गरीब लोगों की। रोजगारी नहीं है, धंधा पानी कहाँ दिला रहे सरकार? पैसे दिलाओ ना। एक बार में एक आदमी बोलेगा तभी बात बनेगी, ऐसे नहीं। हाँ। मिला के रोजगार खत्म कर दिया कोटा से। कोटा क्षेत्र से बच्चे कर दिया रोजगार, स्टूडेंट नहीं आ रहा है, मार्केट बहुत दमना चल रहा है। यहाँ पे रोजगारी नहीं है, गरीब आदमी पेट भरना बहुत मुश्किल हो गए। 300-400 जो बच्चे नहीं आ रहे हैं कोटा में, जिसकी वजह से ये हॉस्टल के जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था वो सारा कंस्ट्रक्शन का काम हो गया है, जिसकी वजह से जो है आप हाँ, इसलिए जो है क्या कहते हैं आप लोग को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। मजदूरी नहीं मिल पा तो रही है। दोस्तों ये समझने की जरूरत है, ये दिहाड़ी मजदूर है। और जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और जिस तरह से कोटा में बच्चों की आमद कम हुई है, जो है स्टूडेंट की जो आमद कम हुई है, उसकी वजह से जो हॉस्टल के जो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस थे वो ठप पड़े हैं। तो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस ठप होने के कारण ये जो हमारे दिहाड़ी मजदूर भाई हैं, आज देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है, अभी तक जो कितनी बड़ी संख्या में ये लोग खड़े हैं जिनको आज का रोजगार नहीं मिला है। ये वो तबका है जो रोज कुआं खोदता है, रोज पानी पीता है। तो सरकार तक जो है ये इनकी जो मांग है पहुंचनी चाहिए कि यदि किसी दिहाड़ी मजदूर को यदि किसी दिन यदि उसको रोजगार नहीं मिलता तो कुछ ना कुछ सरकार की सहायता मिलनी चाहिए जो है। और यदि जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को वो जो है 5 किलो अनाज जो है दे रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी स्थानीय जो जन प्रतिनिधि हैं उनको ये देखना चाहिए कि ये वो लोग हैं जिनको 5-5 किलो अनाज हर हाल में मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो उस पर जो है कुछ काम करने की ज़रूरत है। ये वो वर्ग है जो अपर मिडिल क्लास और अमीर आदमी जो वोट डालने नहीं जाता है, इन्हीं के मतदान से, इन्हीं की जो है वोटिंग से राजा जो है बनते हैं। और मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में हालांकि राजा नहीं होते, मगर तो भी जो MP MLA और जो सरकार है उनको ये ध्यान देना चाहिए कि यदि रोजगार ना मिलने की स्थिति में इनकी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, इनका कोई बैकअप होना चाहिए। और किस तरह से कोटा के अर्थव्यवस्था को दोबारा से जो है पटरी पे लाया जाए, उसके लिए राज्य को नीतियां बनानी चाहिए कि किस तरह से जो है बच्चे एक बार दोबारा जो है कोटा की ओर लौटेंगे तो कोटा का जो पूरा जो अर्थव्यवस्था है, कोटा में जो कंस्ट्रक्शंस के काम रुक गए हैं, जो ठप हो गए हैं, क्योंकि ये वो तबका है
जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं, उन्हीं में इन लोगों को जो है मजदूरी मिलती है। तो यदि वो इंडस्ट्री चलेगी, कंस्ट्रक्शन चलेगा, तो ही इन मेरे भाई लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ से जो है हम इन भाइयों से बात कर रहे थे, हम इनकी सिर्फ आवाज़ को सुन सकते हैं, अपने चैनल के माध्यम से आगे बढ़ा सकते हैं, बाकी सरकारों का काम है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का जो है जो मजदूरी नहीं मिल रही है। इस टाइम खड़े हैं हम न्यू राजीव गांधी नगर के जो है एक चौक पे, नुक्कड़ पे खड़े हैं। भाई हमारे साथ खड़े हैं, देखिए क्या मूंछों पे ताव देते हुए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? जी हमारा नाम है यशपाल महावर। यशपाल महावर जी। यशपाल महावर कोटा के रहने वाले हैं। जी 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 जी। तो बताइए कोटा की क्या कहानी है? कोटा की कहानी क्या बताएं, सही चल रही है। बाकी स्टूडेंट के हिसाब से तो अभी सही नहीं चल रही है। स्टूडेंट पहले के मुकाबले बहुत कम हो गए हैं, उससे कोटा का पूरा वातावरण हिल गया है। कोटा का पूरी अर्थव्यवस्था हिल गई है। अर्थव्यवस्था काम धंधे में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमी आई है। कितनी काम धंधे में कमी आई है? सर क्या बताएं, 2005 में था वो, अभी 2024 में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल काम धंधे बिल्कुल ठप पड़ गए हैं। जो नया कोटा था वो बिल्कुल ही, ये मान लो बिल्कुल ही बैठ गया है। जो पुराना कोटा था वो वैसा का वैसा चल रहा है। बाकी जो नया कोटा है वो बिल्कुल ही, ये मान लो तेज नेस हो गया है। नया कोटा बोले तो कुन्हाड़ी की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ये नहीं, जो ये इधर का नया कोरल पार्क है, कुन्हाड़ी है। हाँ, कुन्हाड़ी है, ये इधर का हो गया राजीव गांधी नगर। जो पुराना कोटा था वो उधर ही था पहले, जैक्सन वगैरह, छावनी हुआ, कोटरी हुआ, इधर का पुराना एरिया था। अभी इधर का जो एरिया है पूरा नया एरिया है कोटा का। ये अच्छा, तो ये जो नया एरिया, जो नया कोटा चल रहा है वो ज़्यादातर स्टूडेंटों की वजह से चल रहा है। हाँ, अब स्टूडेंट है नहीं, तो जितने भी हैं ये मान लो झाड़ू लगाने वाले से लेके और पेन चलाने वाले तक सबका काम ठप पड़ा है। सबका काम जो है ठप पड़ा है। ऑटो वाले सारे के सारे बेचारे ठप पड़े। टैक्सी वगैरह सब। तो बाजार जो है बच्चों की कम आमद की वजह से बाजार जो है सारे ठप हो गए हैं। आप लोग के रोजगार पे बहुत बुरा असर आया है। बेरोजगार हो गए हम। बेरोजगार हो हम गए। टैक्सी ड्राइवर हैं, हम भी बेरोजगार हो गए हैं। हमारा धंधा नहीं चल रहा है। आपका भी धंधा जो है नहीं जो है चल रहा है। हाँ। और आपका क्या शुभ नाम हुआ? राम सिंह जी। अच्छा राम सिंह जी, ये बताइए क्या काम करते हैं आप? पानी पूरी बेचते हैं। पानी पूरी बेचते हैं। अरे हाँ, आपके यहाँ तो हमने टिक्की खाई थी, बहुत बढ़िया टिक्की बनाते हैं हमारे राम सिंह जी। तो आप बताइए कि फेमस है ग्वालियर के। हाँ, अच्छा ग्वालियर के रहने वाले हैं ये, और की ब्रांच डल चुकी उधर। अच्छा अच्छा। तो आप बता रहे हैं कि जितने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट है उनके अलग अलग शहरों में ब्रांच खुल जाने की वजह से कम हो गया है। कम हो कोटा गया। में जो है पटना में डल गया, हाँ कानपुर में डल गया, हाँ हाँ, और अपने ये क्या नाम है जो इधर बिहार में बहुत जगह डल चुका। जी 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 जी। तो इस वजह अच्छी से- जानकारी है आपकी जो है। हमारा टैक्सी का काम है सर। हाँ, इनका टैक्सी का काम है। और बता रहे हैं कि जिस तरह से कोटा जो है कोचिंग इंडस्ट्री का हब रहा है, अब ये कोटा से व्यापार निकल के पूरे पैन इंडिया, पूरे भारत में जो है ये इंडस्ट्री अपने पांव पसार रही है। तो ये कोटा की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो यहाँ पर जो तमाम जो प्रदेशों से बच्चे यहाँ पर कोचिंग के लिए आते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है सारी कोटा की जिंदगानी और रवानगी चलती है। तो इस रवानगी में कहीं ना कहीं जो है थकावट आई है, थम सी गई है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? कैलाश सिंह मगर। क्या लग रहा है आपको? यहाँ पे कैसा तो सर काम धंधे में कोटा का कमी तो आई माहौल है? बहुत कमी आई है। केवल 30% है, 70% तो काम बंद ही है। 70% तक का काम में गिरावट देख रहे हैं आप। और क्या उम्मीद करते हैं कि अगले साल में कुछ उम्मीद यही करते हैं अगर कोटा का रिजल्ट अच्छा आया कोटा का तो रिजल्ट? चांस है एक बार, नहीं तो नहीं। तो आप कोटा के बच्चों के लिए दुआ हाँ, करिए दुआ कि करेंगे कि हम यहाँ का सबसे अच्छा बेस्ट रिजल्ट आए। और जी, यहाँ जी। ये कोटा की शिक्षा काशी माना जाता है विश्वविद्यालय का। जी जी जी। तो उसमें अगर ऐसी हरकत यहाँ पर रहेंगी तो इसका कोटा का भी नाम बदनाम होगा। तो दोस्तों बता रहे हैं कि शिक्षा का जो है काशी है कोटा। बहुत अच्छे शब्द का इस्तेमाल किया इन्होंने कि इस समय जो है हम मतलब गुरुकुल की नगरी में खड़े हैं, जहाँ पर इसको शिक्षा का काशी भी कहा जाता है। और ये जो शिक्षा का जो काशी है, इसकी अर्थव्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो है धराशायी होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बच्चों की आमद कम हुई है। और हमारे भाई उम्मीद करते हैं कि कोटा में जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, यदि उनका रिजल्ट तो एक बार दोबारा जो है वही रौनक कोटा में जो है वापस आएगी, ये उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद करते हैं। जी जी जी। तो दोस्तों ये गली नुक्कड़ चौक चौबारों से
कहानी है कोटा की, कहानियों को खोदना पड़ता है, लोग बात करने को तैयार नहीं होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तक हमारे भाई हमसे शर्मा रहे थे, हमने उनको दिखाया कि हमने घबरा रहे थे जो है, क्योंकि कैमरे पे जो है अच्छे अच्छे लोग घबरा जाते हैं। तो यहाँ पर जब हमने भाई को दिखाया कि देखिए आपकी तरह कितने लोगों ने पीछे जो है गोबरिया बावड़ी पर हमसे लोगों ने बात ही करी, दिहाड़ी मजदूरों से हमने जो है बात की, हमने टेम्पो वालों से बात करी, ई रिक्शा वालों से बात करी। सबकी कहानी एक ही है कि कारोबार कम हो रहा है, ठप पड़ा है बस। अगर ये बस ये बच्चों के ऊपर है, अगर रिजल्ट अच्छा आया तो चांसेस है कि बच्चे आएंगे, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो पहले से भी जो बच्चे आए थे उससे भी ज़्यादा डाउन हो जाएगा फिर। तो आप अपनी दुआओं में जो है बच्चों के हम तो अच्छे रिजल्ट की कामना करिए कि भाई बच्चों के अच्छे रिजल्ट आए, नौकरी अच्छी लगे उनकी, तो बच्चे और यहाँ पे आए। वरना जी, जी, जो जगह जगह पे खुल गई है, यूपी बिहार में गुजरात में सब जगह कोचिंगें खुल गई है, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को इतनी दूर नहीं भेजेगा, वो अपने ही शहर में रख के अपने ही आंखों के सामने रख के पढ़ाएगा उसे। अगर रिजल्ट अच्छा आया तो बच्चों को भेजेंगे। जी 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 जी। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो क्यों भेजेंगे? हमने कई जगह पर बात करी तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि कोटा में पिछले साल जिस तरह से बच्चों की आत्महत्या के मामले आए, जिसको जो है मेन मीडिया ने बहुत नेगेटिव कवरेज करी, नेगेटिव इमेज बनाई जो है कोटा की, जिससे जो है बच्चों के माँ बाप के दिल में जो एक भय व्याप्त हो गया और लोग जो है अपने बच्चों को अपने घर से ज़्यादा दूर पढ़ने के लिए भेजना नहीं चाहते। अपने नज़दीक के शहरों में अब बच्चों को भेजने लगे हैं। जैसा कि बताया कि आपको महाराष्ट्र में लातूर है, बिहार में पटना है, दिल्ली ऑलरेडी कोचिंग का हब है, और इस बीच पिछले 5-7 सालों में जिनका भी यहाँ पर कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं था वो लोग भी कोटा में आए। और एक समस्या जो कोटा में, जो हम पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि जो हॉस्टल इंडस्ट्री है, हॉस्टल इंडस्ट्री को सबसे बड़ा झटका लगा है। कारण यह है कि एक हॉस्टल को बनाने में जो है 3 से 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़ 10 करोड़ तक की एक हॉस्टल को बनाने में लागत आती है। तो कहीं ना कहीं हॉस्टल का जो काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ठप पड़ा है, जिसकी वजह से दिहाड़ी मज़दूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है। उसकी वजह से भी जो है सब जगह पर जो है तकलीफ़ें हैं, दिक्कत है। और इन्हीं तकलीफ़ और इन्हीं दिक्कतों को जानने के लिए हम दिल्ली से कोटा चले आए, कोटा की कहानी को समझने के लिए कि क्यों कोटा की जो है चमक फीकी पड़ रही है।